ओके एवरीवन, आज हमारे पास ये एक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स से, या आप कह लीजिए कैट का क्वेश्चन है, कैट 2022 का। और मेनली इसमें कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट लेट ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ये, सच दैट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो and fx is equal to a square x, sorry, ax square plus bx plus c. If set S contains all integers such that fm is less than 0, then set S must be, चार ऑप्शन दे रखे हैं कि set of all integers, either empty set और set of all integers, केवल empty set या फिर set of all positive integers। ठीक है, तो यहाँ पे दो चार चीजें हैं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक नॉलेज तो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जो कि 10th क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका होगा, पढ़े ही होंगे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे दो तीन चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे कि एक ये बात, इसका क्या मतलब है, और दूसरी ये चीज जो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका क्या मतलब है, और एक ये एफ एम लेस देन जीरो का क्या मतलब है। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहली बात, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, ये होता क्या है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये एक्चुअली एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्स में लिखा हुआ है एक्स इज द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे देखिए 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब इसमें एबीसी क्या है, एबीसी कोई नंबर्स होंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, -3 1 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो रूट होते हैं। दो रूट का मतलब ये हुआ कि इसमें x की ऐसी दो वैल्यू होती हैं जो इसमें रखने पे, x की जगह पे रखने पे, जैसे मैंने कहा x की दो वैल्यू, तो आप फॉर एग्जांपल, सेक ऑफ एग्जांपल, आप सपोज कर लीजिए कि मैंने x की दो वैल्यू ले ली 1 और 2। अगर आप 1 रखोगे इस इक्वेशन में, तो ये पूरी इक्वेशन में 1 रखने के बाद सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं 2 रखूंगा तो फिर से सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए। तो ये जो 1 और 2 हैं, ये बन जाएंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और ये जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होते हैं, ये आपके उतने ही होते हैं जितनी डिग्री होती है रियल डोमेन में। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे अभी हम लोग, मान के चलते हैं कि उतने ही होते हैं। ठीक है, एक सेकंड, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे बनाना पड़ेगा एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी ये जो एक्स वाई एक्सिस है, इस पे हम लोग समझते हैं कि हो क्या रहा है। अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करना हो एक्स वाई एक्सिस पे, तो ऑब्वियस है कि जो एफ एक्स है, इधर वाली चीज जो है, इसको मैं वाई मान लूंगा। वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लूंगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स होती हैं, तो मैं साइड में बता रहा हूँ दो रूट्स का मतलब क्या होता है। अगर इसकी दो रूट्स हैं, तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये पैराबोला बनेगा, और पैराबोला कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, वो एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा, और ये वही दो जगह हैं जहां पे एक्स की वैल्यूज उठा के रखोगे इक्वेशन में तो 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर ये वैल्यू देखो, एक्स की ये वैल्यू देखो, मान लो ये वैल्यू a1 है, तो y की वैल्यू 0 है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के हिसाब से एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। अगर ये वैल्यू a2 है तो फिर से y 0 है यहाँ पे। तो देखो a1 इसके अंदर रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, a2 रखोगे तो फिर से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो a1 a2 रूट हो गए। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्वांटिटी,
लेस देन 0 होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होती है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कोई रूट नहीं होती, नो रियल रूट, उस केस में रूट होते ही नहीं, नो रियल रूट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ग्राफ इधर साइड में बना रखा है, ये वाला ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, काटेगा नहीं तो एक्स की वैल्यू ही नहीं आएगी एक्स एक्सिस पे, है ना। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बना दूं, थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे बना दूं, क्या ये वाला ग्राफ, ये नया वाला जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो देखो अब आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, आपके पास पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ग्राफ, पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया ना कि ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं क्योंकि रियल रूट्स नहीं है, ठीक। अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह खोल के बनेगा या नीचे की तरफ मुंह खोल के बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ए पर। ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ बनता है इस तरीके का, ऊपर की तरफ खुल के, और अगर ए लेस देन 0 है, ठीक है, तो ग्राफ बनता है इस तरीके से, नीचे की तरफ मुंह खोल के। अच्छा, आप सोच सकते हो कि सर ग्राफ ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसे या ऐसे। तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपकी इक्वेशन इस तरीके की होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ग्राफ हमेशा आपके वर्टिकल बनते हैं, ऊपर नीचे। और जब आपकी इक्वेशन ऐसी होती है x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो आपके ग्राफ बनते हैं इस तरीके के, एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी हमारे पास ग्राफ किस तरीके के बनेंगे? इस तरीके के ग्राफ बनेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कौन सी है? हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक चीजें हमें समझ में आ गई हैं। पहली बात हमें ये समझ में आ गई है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। दूसरी बात समझ में आ गई है कि ग्राफ या तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या बीच में भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है, लेकिन देखो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। या फिर ग्राफ नीचे बनेगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इधर बन जाएगा, कैसे भी बन जाएगा, ठीक है। अब अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो तीसरी कंडीशन दी हुई थी इन्होंने, एफ एम लेस देन 0, इसका क्या मतलब है? एफ एम लेस देन 0 इसका क्या मतलब? इसका अच्छा, ये जो एफ के अंदर, एफ के अंदर जो एम है वो क्या है? एम एक इंटीजर है, इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है। एम क्या है? एम बिलोंग्स टू इंटीजर, तो एम कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। एफ के अंदर जो चीज आप रखते हो वो होती है एक्स की वैल्यू, और एफ एम जो होता है वो होता है वाई की वैल्यू, ठीक। ये बेसिक ग्राफ के बेस पर बात हो रही है, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो एक्चुअली में लिखा है ये यहाँ पे, एफ एम जो है ना, एफ एम ये है एक्चुअली में ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी, और ये है लेस देन 0। तो यहाँ पे y जो है वो इक्वल है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी के, ठीक। तो फिर y लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब y लेस देन 0 ये हो। अब हमें ऐसी m की वैल्यूज फाइंड करनी है। m ऐसा कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है m की y की वैल्यू निगेटिव आए? अब चलो देखते हैं m अपनी वैल्यूज उठाएगा कहां से? m अपनी वैल्यूज उठाएगा x एक्सिस, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में एफ एम में इक्वेशन थी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो m कोई एक ऐसी वैल्यू है, x की कोई एक ऐसी वैल्यू है m जो y को लेस देन 0 बनाती है, ठीक। तो m उठाएगा अपनी वैल्यू x एक्सिस से, और ऐसी वैल्यूज उठाएगा जिससे y लेस देन 0। चलो अब देखते हैं y लेस देन 0 कहां पर है।
ये सारी वैल्यूज देखिए y लेस देन 0, यहाँ पे y सारे निगेटिव हैं और यहाँ पे y सारे क्या है, पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये सारे y पॉजिटिव हैं। अब अगर x आप पहले केस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, देखिए एक केस बन रहा है कि आपका ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है और दूसरा केस बन रहा है आपका ग्राफ नीचे की तरफ खुल रहा है। तो दोनों केस में m की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब पहले केस की बात करते हैं कि ग्राफ आपका ऊपर की तरफ खुल रहा है, ये वाले केस की बात करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें ऐसी m की वैल्यू चाहिए जो y की वैल्यू को निगेटिव बनाए। मान लो ये वैल्यू एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं m की जो कि 1 है। m इक्वल टू 1 के लिए हमें y की वैल्यू ऊपर जाओ, ऐसे जा करके देखो कोई भी एक ग्राफ उठा लो, यहाँ पे देखो y क्या मिल रहा है, y आपको पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। m की दूसरी वैल्यू उठा लो तो फिर से y पॉजिटिव मिलेगा, इधर जा करके देखोगे तो भी y क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो ऊपर जितने ग्राफ बनेंगे उनमें y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, y कभी निगेटिव होगा ही नहीं। तो केस 1 में m की कोई वैल्यू y को निगेटिव नहीं बना सकती, नो वैल्यू ऑफ m कैन मेक y लेस देन 0। अब केस 2 की बात करते हैं, अगर आपका ग्राफ नीचे बनना है ना, भाई ग्राफ तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है क्योंकि ए पे डिपेंड करता है ग्राफ ऊपर है कि नीचे है। यहाँ पे देखो ए पे डिपेंड करता है ग्राफ ऊपर है कि नीचे है, और इन्होंने ए के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। इन्होंने कहा है कि ए एक रियल नंबर है और रियल नंबर तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, नॉन जीरो रियल नंबर है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर कि ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो दोनों केस आपको लेने पड़ेंगे। तो जो केस 2 है उसमें m की कोई भी एक वैल्यू उठा लो, यहाँ पे जैसे m की वैल्यू आपने उठा ली 4, ठीक है। तो जब नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू देखो क्या आ रही है, y की वैल्यू निगेटिव आ रही है, नीचे है y एक्सिस पे तो निगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक। और कोई भी वैल्यू तुम जाओगे ऐसे लाइन खींच खींच के देखो तो ग्राफ पे हमेशा तुम्हें कौन सी वैल्यू मिलेंगी, ये सब निगेटिव वैल्यूज मिलेंगी y पे, सब निगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। तो इसका मतलब हुआ कि x एक्सिस की सारी वैल्यूज, कोई भी वैल्यू उठा लो x एक्सिस, केस 2 में m की ऑल वैल्यूज विल गिव y लेस देन 0। तो केस 1 केस 2 को अगर हम कंबाइन करें तो उसका क्या मतलब है, केस 1 से हमें मिल रहा है कि नो वैल्यू ऑफ m, s में s एक सेट था जिसमें m लिखे हुए थे, वो सारे m लिखे हुए थे जिनकी वैल्यूज y को लेस देन 0 बना रही थी। तो पहले केस में सेट s के अंदर कितने m आएंगे, कोई m नहीं आएगा क्योंकि m की कोई वैल्यू y को 0 से लेस देन नहीं बना रही है। तो पहले केस में जो सेट s है उसके अंदर m की कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए सेट s खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। जब केस 2 की बात होगी तो सेट s के अंदर m की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, m क्या है, m है x एक्सिस के ऊपर चलने वाली वैल्यूज, x एक्सिस पे चलने वाली वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज जो हैं ये x एक्सिस की ये m है। और मैंने बताया सेकंड केस में सारी वैल्यूज m की जो है आपको नेगेटिव वैल्यू देंगी y की, क्योंकि ग्राफ नीचे बना हुआ है तो y हमेशा नेगेटिव रहेगा, m आप कुछ भी रख दो। तो इसमें इस केस में आ जाएगा ऑल इंटीजर्स, ये m एक्सिस m जो है आपको x एक्सिस पे है ना, तो x एक्सिस पे पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स होते हैं, ठीक। सारे इंटीजर्स आपको लेने पड़ेंगे, ऑल इंटीजर्स। तो अब आप अगर केस 1 केस 2 को मिला दें तो आंसर बनना चाहिए आपका, ऊपर आ जाते हैं इसमें, आंसर देखते हैं क्या होगा। क्या ऑल इंटीजर्स है, ये आंसर तो सही है लेकिन अधूरा है, ये इसलिए आंसर नहीं हो सकता। क्या एम्प्टी सेट है और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, करेक्ट, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईदर एम्प्टी सेट और ऑल
एंड टीचर्स, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके पास कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट में या मेरे ईमेल पे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन।